नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए एक पारंपरिक खेल को समझेंगे। ये कहानी है लगोरी चैंपियंस की और इसके साथ हम जानेंगे 7 पत्थरों वाले इस अनोखे खेल के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। प्रकाश नाम का एक लड़का है जो पूछता है, अरे भाई, कोई बताएगा कि ये लगोरी मैच आखिर है क्या? अब ये सवाल सुनते ही मन में एक उत्सुकता जाग जाती है ना? खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इस खेल के बारे में पता ही नहीं। तो चलिए फिर पता लगाते हैं क्या है ये 7 पत्थरों का खेल। अब प्रकाश का ये सवाल सुनकर उसके दोस्त गुनीत और निधि हैरान हो जाते हैं। अरे, तुम्हें लगोरी के बारे में नहीं पता? वो उसे बताते हैं, देखो, लगोरी कोई नया खेल नहीं है, ये तो असल में 7 पत्थरों का खेल है। तो यहां मिलता है हमें इस खेल का पहला सुराग। और तभी इनकी बातचीत में एंट्री होती है इमरान की, जो इस खेल का समझ लीजिए चैंपियन है। और वो बताता है कि असल में लगोरी है क्या। देखिए, होता यह है कि एक टीम गेंद से 7 चपटे पत्थरों के ढेर को गिराती है और दूसरी टीम का काम है उस ढेर को वापस बनाना। लेकिन एक ट्विस्ट है, उन्हें यह सब विरोधी टीम से बचते हुए करना होता है, जो उन पर लगातार गेंद फेंक रही होती है। तो मतलब पूरे खेल का सेंटर पॉइंट क्या है? ये 7 चपटे पत्थर। सारा का सारा खेल बस इन्हीं के चारों तरफ घूमता है। और मजे की बात देखिए, इस खेल की यही तो खूबसूरती है। जगह बदलती है तो नाम भी बदल जाता है। जैसे सुंदरपुर गांव में सब इसे लगोरी कहते हैं, लेकिन प्रकाश जो राजस्थान से है वो इसे सतोलिया के नाम से जानता है। तो नाम भले ही अलग अलग हों, पर जो मजा है, जो रोमांच है, वो बिल्कुल वही रहता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि लगोरी क्या है। अब सवाल यह है कि इसे खेलते कैसे हैं। चलिए इसके नियम भी जान लेते हैं। अच्छा, तो इसके नियम ना बहुत सीधे साधे हैं। सबसे पहले तो मैदान के बीचों बीच 7 पत्थर एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। फिर एक टीम, जिसे सीकर्स कहते हैं, वो गेंद से इस ढेर को गिराती है। जैसे ही ढेर गिरा, दूसरी टीम यानी हिटर्स फौरन गेंद उठाकर सीकर्स पर निशाना साधना शुरू कर देती है। और सीकर्स को क्या करना है? उन्हें अपने सारे खिलाड़ियों के आउट होने से पहले पत्थरों को वापस जमाना है। हाँ, कुछ और जरूरी नियम भी हैं। जैसे मैदान के चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन होती है और किसी भी खिलाड़ी को उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और हाँ, जैसा कि पहले भी बताया, पत्थर हमेशा मैदान के बिल्कुल सेंटर में ही रखे जाते हैं। तो नियम भी समझ लिए। अब बारी है उन 2 टीमों से मिलने की जिनके बीच ये बड़ा चैंपियनशिप मैच होने वाला है। तो एक तरफ है सुंदरपुर गांव की अपनी टीम सुंदरपुर टाइगर्स और उसकी कैप्टन है दीपा, और उनका मुकाबला है पास के गांव की टीम ग्रीन वॉरियर्स से। और लीजिए, वो घड़ी आ ही गई। चैंपियनशिप मैच शुरू होने वाला है। माहौल में एकदम जोश भर गया है। रेफरी की सीटी बजी और खेल शुरू। और मैच की क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है। कप्तान दीपा ने गेंद सीधे पत्थरों के ढेर पर दे मारी और सारे पत्थर बिखर गए। अब खेल में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। तभी इमरान चिल्लाता है, दीपा बच के, गेंद आ रही है। और यहां टीम वर्क देखिए, दीपा फुर्ती से झुककर खुद को बचा लेती है। गेम का पेस अब बहुत तेज हो चुका है। रवि तेजी से आता है, 2 पत्थर लगाता है और गेंद से बच निकलता है। तभी निधि दौड़कर आती है और चौथा और 5वां पत्थर भी जमा देती है। मतलब क्या कमाल का कोऑर्डिनेशन है टीम में। और अब मैच ऐसे मोड़ पर है जहां सांसें थम जाती हैं। ढेर को पूरा करने के लिए बस सिर्फ एक पत्थर रखना बाकी है। माहौल में टेंशन ही टेंशन है। इससे पहले कि विरोधी टीम कुछ समझ पाती, टीम का नया खिलाड़ी वही प्रकाश तेजी से आगे आता है और वो आखिरी 7वां पत्थर ढेर के ऊपर रख देता है। और जैसे ही वो पत्थर रखता है, फाइनल विसल बज जाती है। पर ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर थी। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीत चुकी है और जीत के बाद का नजारा देखिए। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और पूरा गांव तालियों और शोर से उनका हौसला बढ़ा रहा है। तो इस मैच का अंत कितना शानदार था। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, पूरा गांव एक साथ आ गया और इस एक मैच ने सबको टीम वर्क और साथ मिलकर खेलने की जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उसकी याद दिला दी। और कप्तान दीपा की ये बात मानो पूरी कहानी का निचोड़ हो। वो कहती हैं, अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आया, हमारे वीडियो गेम से भी कहीं ज्यादा। ये बात बताती है कि असली मजा स्क्रीन पर नहीं, बल्कि मैदान में है।
और रवि भी उसकी बात से सहमत होता है। वो कहता है, बिल्कुल, हमें अपने ये पारंपरिक खेल और ज्यादा खेलने चाहिए। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। तो आज की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसे कौन से और भी साधारण खेल हैं जो पूरे समुदाय को, पूरे समाज को एक साथ ले आते हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस पर सोचना तो बनता है।